Assalamu alaikum wa rahmatullah. It is New Oxford Modern English Book 4. We have discussed previous units in the previous classes. So now we are going to discuss a new unit which is a poem, and the poem name is The Storyteller. Storyteller, page number is 21. कहानी सुनाने वाला, कहानी बताने वाला. First of all, we have to discuss words to know. The first word is of. Mixed feelings of respect and fear brought about the authority, genius or great beauty. ऑफ के मायने मफ़हूम रोब के हैं. रोब यानी कि डर का होना, रोब, हिबत. और औफ के मायने तजस्सुस में भी लिए जाते हैं, ताज्जुब में भी लिए जाते हैं. कडर्ड, ह्यूज इन द आर्म्स, दबक जाना, सिमट जाना. नेक्स्ट इज़ फेबल्स, शॉर्ट स्टोरीज यूजुअली विद अ लेसन और मैसेज. ऐसी छोटी कहानियाँ जिसमें कोई सबक मौजूद हो या कोई पैगाम हमें दिया जा रहा हो, वो फेबल्स कहलाती हैं. हिकायतें, छोटी कहानियाँ जिसमें मैसेज हो हमारे लिए. फैंटम्स, घोस्ट, भूत, प्रेत. योर टाइम लॉन्ग पास्ट यानी कि पुराना ज़माना, गुज़रा हुआ वक्त. Let's start the poem. What stories he told the children. उन्होंने बच्चों को कौन सी कहानियाँ सुनाई. At the end of day, दिन के अख्तिताम पर. When tired of play, जब खेल से थक कर. All bathed and well fed, सब नहाए धोए और खूब पेट भरे. They cuddled in bed, वो बिस्तर में दुबक गए. What stories he told then, उन्होंने तब कौन सी कहानियाँ सुनाई. इसमें कहा जा रहा है कि अक्सर बेशतर ये वही एटमॉस्फेयर है, ये वही चीज़ है जो हमारे अक्सर बेशतर घरों में होता है कि जब बच्चे पूरा दिन खेलते हैं और खेल के थक हार जाते हैं, नहाते हैं, धोते हैं और बच्चों का पेट भरा हुआ होता है, और जब वो लेटने के लिए अपने बिस्तर पर दुबक जाते हैं तो फिर उनको कहानियाँ सुनाई जाती हैं. तो ये कहा जा रहा है कि जब वो बिस्तर पर लेटते तो उनको क्या कहानियाँ सुनाई जाती हैं. व्हाट स्टोरीज ही टोल्ड द चिल्ड्रन, उन्होंने बच्चों को कौन सी कहानियाँ सुनाई. देयर आइज़ ओपन वाइड, उनकी आँखें खुली की खुली हैं. विद हिम बाय देयर साइड, वो उनके पहलू में बैठे हैं. दे लिसन इन एव, वो तजस्सुस से या ताज्जुब से सुनते रहे. व्हाट स्टोरीज ही टोल्ड, उन्होंने तब कौन सी कहानियाँ सुनाई. यानी कि जब कभी बच्चों को कहानियाँ सुनाई जाती तो उनकी आँखें खुली की खुली रहती और वो बराबर में पहलू में बैठ जाते और कहानियों को बड़े तजस्सुस से सुना करते थे. और वो कहानियाँ जो थी वो पुराने वक्तों पर मबनी होती थी, पुराने वक्तों की होती थी, जिससे कोई ना कोई मैसेज मिला करता था या कोई ना कोई सबक मिला करता था. तो व्हाट स्टोरीज ही टोल्ड देम, तो उन्होंने तब बच्चों को कौन सी कहानियाँ सुनाई. The third para is what stories he told. Third stanza is what stories he told the children of shadows that crept while they soundly slept, and phantoms that played if was there had not prayed. What stories he told them.
कहा जा रहा है उन्होंने बच्चों को कौन सी कहानियाँ सुनाई, ऑफ शैडोज़ दैट क्रिप्ट, और वो परछाइयाँ जो रेंगती थीं, वाइल दे साउंडली स्लिप्स, जब वो पुरसुकून नींद, गहरी नींद में सो रहे होते थे, एंड फैंटम्स दैट प्लेड, और वो भूत जो खेलते थे, इफ फर्स्ट दे हैड नॉट प्रेड, अगर उन्होंने पहले दुआ ना मांगी होती, व्हाट स्टोरीज ही टोल्ड दैन, उन्होंने तब कौन सी कहानियाँ सुनाई। इसमें ये कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि अगर कहानी सुनने वालों ने पहले दुआ ना मांगी होती और दुआया कलमात के साथ बिस्तर पर ना जाते, तो कहानी की मौजूद जो भूत प्रेत की बातें हैं वो उनके ख्वाबों का हिस्सा बनकर उनको डरा सकती हैं, और वो भूत प्रेत की परछाइयाँ भी उनको डरा सकती हैं। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि कहा जा रहा है कि वो गहरी नींद में सो रहे होते थे, वाइल दे साउंडली स्लेप्ड, यानी कि जब वो गहरी नींद सो रहे होते थे, क्योंकि वो सोने से पहले दुआया कलमात के साथ बिस्तर पर जाते थे। अक्सर बेशतर ऐसे ही होता है, जब कहानी ख़त्म हो जाती है तो फिर दुआया कलमात के साथ ही और अच्छे कलमात के साथ ही, अच्छे अल्फाजों के साथ ही हम एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और सो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि पहले ऐसा होता था कि अगर दुआ पहले ना मांगी होती तो फिर ये भूत प्रेत की बातें जो होती हैं वो बच्चों को फिर डिस्टर्ब करती हैं और ड्रीम्स में भी आकर डराती हैं। तो इसलिए पुराने वक्तों की बातों को रिपीट किया जा रहा है, बताया जा रहा है। लास्ट पैराग्राफ, व्हाट स्टोरीज ही टोल्ड द चिल्ड्रन, उन्होंने बच्चों को कौन सी कहानियाँ सुनाई। नाउ दे फील अ चिल, अब उन्हें ठंडक की लहर सी महसूस होती है। येट रिपीट दैम स्टिल, लेकिन फिर भी उन्हें दोहराते हैं। टू देयर यंग एंड ओल्ड, अपने बच्चों और बड़ों के सामने। दोज स्टोरीज़ ऑफ गोल्ड, उन सुनहरी कहानियों को। व्हाट स्टोरीज़ ही टोल्ड देन, उन्होंने तब कौन सी कहानियाँ सुनाई। इस स्टैंज़ा में बताया जा रहा है कि कहानी सुनाने वाले वही बच्चे हैं जो पहले ख़ुद अपने आबा व अजदाद से, यानी कि दादा से, नाना से कहानियाँ सुनते थे, और अब वही कहानियाँ वो अपने बच्चों को सुनाते हैं, दोहराते हैं। और ये सुनहरी कहानियाँ इसलिए की गई क्योंकि ये एक ऐसी कहानियाँ थी जिसमें कोई ना कोई मैसेज या कोई ना कोई लेसन जो है वो हमारे लिए होता था। तो इसलिए उन कहानियों को सुनहरी कहानियाँ कहा गया कि जिनसे सीखने का मौका मिले। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोम समझ में आई होगी, इसके मायने मफ़हूम समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपको कुछ डिस्कस करना हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।